विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ द यूनिट्स। ये हमको अलग अलग क्वांटिटीज के सेट दे रखे हैं, बोला कौन कौन से कौन कौन सा पेयर जो है वो फंडामेंटल नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अपन फंडामेंटल का सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो अब बेस क्वांटिटी या बोल दो फंडामेंटल क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो मैंने एक नए तरह का यूनिट सिस्टम मान लिया, मान लो कोई ऐसा यूनिट सिस्टम है जिसमें एक्स वाई और जेड तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो मैं इनमें से किसी एक क्वांटिटी, मान लो जेड क्वांटिटी को मैं एक्स और वाई के डायमेंशनल फॉर्मूले के रूप में नहीं लिख सकता। क्लियर? तभी ये फंडामेंटल की तरह ही कंसिडर किए जाएंगे हमारे पास कि एक फंडामेंटल को रिमेनिंग के फंडामेंटल के रूप में रिमेनिंग के डायमेंशनल फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जेड को एक्स वाई की फॉर्म में नहीं लिख सकते, एक्स को वाई जेड की फॉर्म में नहीं लिख सकते और वाई को एक्स जेड की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब ये कैसे कैसे पॉसिबल है? पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि मान लो एक्स वाई जेड जो है वो हमारे पास तीनों क्वांटिटी, सारे के सारे जो वेस्ट क्वांटिटी जो है वो हैं, वो एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो। कंप्लीटली क्या हो जाए हमारे पास? इंडिपेंडेंट हो जाए, कि डिपेंड ही नहीं कर रहे। अब जब ये डिपेंड ही नहीं कर रहे तो ऐसे में इनको डायमेंशनल फॉर्मूले के रूप में लिख भी नहीं सकते। दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास कि ये एक दूसरे पे हमारे पास हल्का सा डिपेंडेंट करते हुए नजर तो आए, बट फिर भी हम इनको एक दूसरे की फॉर्म में नहीं लिख सकते। कैसे? जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर मैं बात करूं कि मान लो वेलोसिटी है, टाइम है और हमारे पास लेंथ है। ठीक है, तो टाइम तो हमारे पास टोटली टाइम और लेंथ एक तरह से इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो गया, लेकिन जो वेलोसिटी क्वांटिटी है, वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो होती है हमारे पास मीटर पर सेकंड से, ये हमारे पास एल पे भी डिपेंड कर रही है और टी पे भी डिपेंड कर रही है। क्लियर है? तो मेरे को ऐसा पेयर लेना पड़ेगा, मैं ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी लूंगा हमेशा, ठीक है, जो बाकी जो हमने बेस सेलेक्ट किए हैं इनकी फॉर्म में कंप्लीटली ना लिखी जा सके। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं इस वेलोसिटी को ना फंडा लेंथ और टाइम के साथ में फंडामेंटल की तरह सेलेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी को कंप्लीटली लेंथ और टाइम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अच्छा, यहीं पे अगर मान लो इसकी बजाय मैं डेंसिटी को फंडामेंटल लेता, तो डेंसिटी क्या होती है हमारे पास? मास अपॉन वॉल्यूम होती है, एम अपॉन एल क्यू। तो यहाँ पे हमारे पास एल की फॉर्म में तो लिख दिया, बट एम की डायमेंशन नहीं है हमारे पास। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ मैं रो को रो को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग से एक और क्वांटिटी की अपन को जरूरत पड़ रही है, तो टी और एल की फॉर्म में कंप्लीटली नहीं लिख सकते, तो रो को इनके साथ फंडामेंटल की फॉर्म में सेलेक्ट किया जा सकता है। क्लियर है? अब जरा सवाल पढ़ते हैं। तो पहले हम बोला लेंथ मास एंड वेलोसिटी, तो लेंथ इंडिपेंडेंट हो गई, ठीक है, मास इंडिपेंडेंट हो गया, वेलोसिटी जो है उसको लेंथ और अपॉन में टाइम लिख सकते हो, तो लेंथ अपॉन टाइम भी हमारे पास कंप्लीटली एल और एम में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, तो डेफिनेटली इसको फंडामेंटल की तरह कंसिडर किया जा सकता है। दूसरे में लेंथ टाइम एंड वेलोसिटी, अभी भी अपन ने देखा लेंथ एक फंडामेंटल हो गई, टाइम एक फंडामेंटल हो गया, लेकिन वेलोसिटी को अपन एल और टी की फॉर्म में कंप्लीटली लिख सकते हैं, तो इसलिए इसको इनके साथ फंडामेंटल की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। वेलोसिटी को लेंथ और टाइम के साथ फंडामेंटल नहीं ले सकते, तो ये पेयर फंडामेंटल क्वांटिटी का नहीं हो सकता। सिमिलरली आगे मास टाइम एंड वेलोसिटी, मास इंडिपेंडेंट हो गया, टाइम इंडिपेंडेंट हो गया, वेलोसिटी को भी अपन क्या लिखेंगे? एल टी की पावर -1। ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी को भी अपन क्या कर सकते हैं? टी की टर्म्स में तो एक टर्म आ जाएगी हमारे पास, बट मास नहीं आ रहा, मतलब वेलोसिटी जो है हमारे पास इन दोनों की फॉर्म में कंप्लीटली नहीं लिखी जा सकती, तो ये भी फंडामेंटल हो सकती है हमारे पास। लेंथ टाइम एंड मास, ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड फंडामेंटल है ही। तो इस पूरे पेयर में केवल बी ही ऐसा ऑप्शन है जिसको अपन फंडामेंटल यूनिट्स की तरह कंसिडर नहीं कर सकते।